हम लोग आज श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय नारद जी के द्वारा श्रीमद् भागवत का उपदेश व्यासदेव जी को, उसमें 5वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने सुना था कि नारद जी आए और उन्होंने प्रश्न किए थे व्यासदेव जी के प्रति कि आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं, आपने महाभारत का रचना कर ली है जो सभी के लिए धर्म आदि की व्याख्या करता है। और क्या बोला था, जिज्ञासितम तु, हाँ, ब्रह्म की जिज्ञासा भी आपने कर ली है, वेदांत सूत्र की रचना कर ली है, तो फिर क्यों आप अकृतार्थ एवं प्रभु अकृतार्थ क्यों लग रहे हैं? तो इस संबंध में व्यासदेव जी क्या उत्तर दे रहे हैं, वह नारद जी की बात का अनुमोदन कर रहे हैं, उसको हम आप देखते हैं। आज हम 3 श्लोक करने वाले हैं, घड़ी नहीं देखने वाले हैं। 3 श्लोक करने के बाद ही हम रुकेंगे, क्योंकि संवाद चल रहा है। नारद जी ने जो बोला फिर रुक गए, फिर आज व्यासदेव जी बोलेंगे, कहेंगे सो रुक जाएंगे। सेक्शन बाय सेक्शन करने का प्रयास करेंगे। मेरे पीछे बोलिए। व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्त्य एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्य एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् व्यास उवाच अस्तेव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्य एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् व्यास उवाच अस्त्य एव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे तन्मूलमव्यक्तमगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम् ओके। वैसे ये श्लोक आपको एकदम समझ में आएगा। फिर भी पहले मैं ऐसे श्लोक को समझाऊंगा, फिर अन्वय समझाऊंगा, फिर अनुवाद समझाऊंगा, ताकि समझ में आ जाए। व्यास उवाच मतलब व्यासदेव जी ने कहा, अस्ति एव मे सर्वम इदम त्वया उक्तम। त्वया मतलब आपके द्वारा, उक्तम मतलब जो कहा गया। अस्ति एव मे है, अस्ति मतलब है, एवं मतलब निश्चय ही। जो भी आपने इदम सर्वम इदम, जो भी कुछ आपने कहा है मेरे बारे में वो सही है। अनुमोदन कर रहे हैं कि हाँ मैं ब्रह्म जानता हूँ, जिज्ञासा सब कुछ कर रखी है, महाभारत की रचना कर दी, सब कुछ ठीक है। तथापि मतलब फिर भी, न आत्मा परितुष्यते में, मैं आत्मा न परितुष्यते, मेरी आत्मा यानी मेरा शरीर, मेरा मन संतुष्ट नहीं है। समझ में आई पहली लाइन? तन्मूलम अव्यक्तम, उसका मूल, उसका कारण अव्यक्त है, स्पष्ट नहीं प्रस्तुत हो रहा है मेरे सामने। तो आपसे पूछ रहा हूं, क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं अगाध बोध, आपका बोध बड़ा गंभीर है, आपकी बोधन शक्ति, समझने की शक्ति बहुत अधिक है, इसलिए पूछ रहा हूं। पृच्छामहे, हे नारद जी मैं आपसे पूछ रहा हूं। क्यों पूछ रहे हो? कह रहे हैं त्वा आत्मभवात्मभूतम, आत्मभव हैं ब्रह्मा जी। आत्मभव, आत्म मतलब परमात्मा, आत्मभव मतलब परमात्मा भगवान विष्णु से जन्मे ब्रह्मा जी। आत्मभूत, उनके बेटे हैं आप, ब्रह्मा जी के बेटे हैं। इस कारण से मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे अपने
असंतोष का कारण समझ में नहीं व्यक्त आ रहा है, वो व्यक्त नहीं हो रहा। श्लोक समझ में आया? अब इसके अन्वय को देखिए। व्यास वाचार्थात, व्यासदेव ने कहा, त्वया आपके द्वारा, उक्तम सभी अर्थों से युक्त महाभारत आदि की रचना के द्वारा मेरे सामर्थ्य आदि को कहा गया। मतलब ये सब आपने कहा, उक्तम शब्द समझ लेना, जो जो नारद जी ने कहा था व्यासदेव के बारे में वो सब कुछ। मैं मतलब मेरा, अस्ति एव सत्य है, ये सत्य बात है, जो भी आपने कुछ कहा बिल्कुल सही है। तथापि मैं आत्मा, आत्मा का अर्थ हो सकता है शरीर या मन, मेरा शरीर या मन न परितुष्यते, संतोष को प्राप्त नहीं है। अतः, अब कहेंगे अतः शब्द कहाँ से आ गया? अन्वय में से रख दिया था बीच में, इसलिए अतः हे नारद जी। क्या नारद शब्द संस्कृत में आया है? नहीं आया है, लेकिन अन्वय में रखा गया है ताकि स्पष्ट करने के लिए हे किसको संबोधित कर रहे हैं? नारद जी को। अगाध बोधम, आप जिनका बोध अति गंभीर है, ऐसे परम ज्ञानी से। आत्मभवात्मभूतम, आत्मभव है ब्रह्मा जी, मतलब जो भगवान से उत्पन्न हुए और उनके देह से आप प्रकट हुए हैं नारद जी। त्वाम आपसे, अव्यक्तम अप्रकट, तन्मूलम उसके अर्थात मेरी आत्मा के पर अपरितोष के कारण को पृच्छामः मैं पूछ रहा हूं। ये कुछ समझ में आता है या मैं ऐसे मैं बोले जा रहा हूं और कुछ समझ में नहीं आ रहा हूं? नहीं समझ में आ रहा है? आ रहा है ना? अब जरा देखिए, संस्कृत हटा करके केवल हिंदी बोलना शुरू कीजिए। व्यासदेव ने कहा, आपके द्वारा सभी अर्थों से युक्त महाभारत आदि की रचना के द्वारा मेरे सामर्थ्य आदि को कहा गया। मेरा ये सामर्थ्य, ये मेरे बारे में जो कुछ कहा गया वो सत्य है, तथापि मेरा शरीर या मन संतोष को प्राप्त नहीं है। हे नारद जी, आप जिनका बोध अति गंभीर है, ऐसा परम ज्ञानी से, जो आत्मभव है ब्रह्मा जी और जो उनकी देह से आप प्रकट हुए हैं, आपसे मैं अपने इस असंतोष के अव्यक्त मूल को, अव्यक्त मतलब अव्यक्त कारण को, जो कारण स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको पूछ रहा हूं। अनुवाद देख लेते हैं। श्री व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब सही है। कुछ कुछ कहा मतलब महाभारत आदि की रचना करी, जो कुछ भी आपने कहा, इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूं। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूं, क्योंकि आप स्वयंभू अर्थात बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा जी की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। अब तो समझ में आएगा, 3 बार समझाया गया, अब तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए श्लोक को समझने में। ठीक है, सारार्थ दर्शनी टीका देखते हैं। अव्यक्तम अर्थात मेरे असंतोष का कारण मेरे द्वारा दुर्जेय है, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं। दुर्जय का अर्थ समझते हैं? जिनको जीता ना जा सके, समझ नहीं पा रहा है। मान लीजिए कोई संशय है तो वह एक समस्या के रूप में है, उसके आपने उसका निराकरण कर दिया तो आपने उसे जीत लिया। तो उनके मन में असंतोष था ना कि मैं क्यों मतलब मैं लोगों का कल्याण करना चाह रहा हूं लेकिन हुआ नहीं, मैं असंतुष्ट रहा, तो उसको वो जीत नहीं पा रहे थे, वह उस संशय का निराकरण नहीं कर पा रहे थे। कौन? व्यासदेव जी। तो इसलिए कह रहे अव्यक्त। व्यक्त का अर्थ समझते हैं आप? ये माउस दिख रहा है आपको, ये माउस व्यक्त है, और अगर मैं छुपा लूं उसको तो अव्यक्त है। तो अव्यक्त का मतलब हुआ जो दिख नहीं रहा है। तो वह असंतुष्टि का अनुभव कर रहे हैं लेकिन कारण को स्पष्ट समझ नहीं पा रहे, क्योंकि वहां पिछले अध्याय में आपने देखा था कि वो कहने क्या किंवा भागवता धर्म, क्या ऐसा है कि मैंने भागवत धर्म को न प्रायण निरूपित, क्या मैंने प्राधान्यता निरूपित नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूं। तो वहां पे भी संशय तो है, उनको समझ रहे हैं कि ये कारण है, लेकिन उसको वह पूरी तरह व्यक्त नहीं हो रहा कि इसी वजह से हमको दुखी हो रहा है, इस वजह से मैं असंतुष्टि प्राप्त हो रही। यहां हे शब्द यह इंगित करता है कि व्यासदेव नहीं जानते, मतलब हे के द्वारा संबोधन कर रहे हैं नारद जी को कि हे नारद जी आप बताइए, मैं नहीं जान रहा हूं उसको। वैसे इसमें मेरे एक विचार ऐसा है कि कभी कभी आप देखेंगे भागवत की कक्षा में कुछ लोग उत्तर जानते हैं, आपने देखा है ना प्रभु, उत्तर जानेंगे और शायद ये भी लगता है उनको भनक होती कि शायद वक्ता को पता नहीं होगा, तो इसलिए भी पूछते हैं, या दिखाने के लिए कि हम जानते हैं इसलिए पूछते हैं। और कभी कभी तो ऐसा भी होता है पूछते भी हैं और उत्तर भी स्वयं दे देते हैं, ये हमने आंखों से देखा है। अरे भाई तुमको जब उत्तर पता था तो तुमने पूछा क्यों? तो ऐसे बात यहाँ पे व्यासदेव जी के संबंध में नहीं है। कह रहे हैं हे सबसे समझना चाहिए कि वे पूछ रहे हैं, वस्तुतः जिज्ञासा कर रहे हैं।
मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आप भगवान के पुत्र आत्मभव, ये आत्मभव समझ में आ रहा है, आत्मभवात्म भूतम ये शब्द था पूरा संस्कृत का, तो उसको दो भाग में तोड़िए, आत्मभव और आत्मभूत। आत्मभव का अर्थ क्या है? परमात्म भव कह सकते हैं, परमात्मा से, भगवान विष्णु से। कौन? ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम बताइए। कारणोदक विष्णु। कल रोटी बंद। गर्भोदक विष्णु। बाप का नाम नहीं पता है आपको? क्षीरोदक विष्णु। इनकी 2 दिन की रोटी बंद करो। गर्भोदक विष्णु पता नहीं है। अब आप देखिए कि इतना मर मर के मैं पढ़ा रहा हूं, मतलब प्राण निकल जाएंगे। शायद जिस दिन अर्थी उठाई जाएगी तब भी मैं जिंदा होकर पूछूंगा, भाई ये बताओ कि ब्रह्मा जी के बाप का नाम क्या है? गलत बताऊंगा फिर शरीर त्याग दूंगा। अरे कि इस जन्म में इनको नहीं सिखा सकता। ठीक है। गर्भोदक विष्णु जिनकी नाभि से कमल उत्पन्न होता है, उससे ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। तो इसलिए आत्मभव में आत्मा का अर्थ हो गया गर्भोदक विष्णु भगवान, और उनसे प्रकट होते। इसीलिए प्रभुपाद जी ने बड़ा स्पेशल ट्रांसलेशन लिखा है, जिनके कोई भौतिक माता पिता है नहीं है। ये नहीं कह रहे कि माता पिता ही नहीं है। त्वमेव माता च पिता, त्वमेव, वही ब्रह्मा जी कहेंगे आप ही माता है, आप ही पिता है। भगवान विष्णु उनके पिता है। तो स्वयंभू का अर्थ ये नहीं कि अपने से ब्रह्मा जी प्रकट होंगे, ये ध्यान देना होगा। आत्मभव ये नहीं कि अपने से प्रकट हो गए, अपितु भगवान से प्रकट हुए। ठीक। और आत्मभूत का अर्थ क्या हुआ? जो ब्रह्मा जी हैं उनके शरीर से प्रकट हुए। भूत मतलब प्रकट हुए। देवर्षि नारद जी, आप जानते हो कि उनका जो सुंदर मन था, उस संकल्प से ब्रह्मा जी के संकल्प से नारद जी प्रकट हुए, तो पुत्र हैं। और इस कारण से पैतृक प्रभाव से आपका ज्ञान अगाध है। अगाध का अर्थ क्या होगा? जिसकी कोई सीमा नहीं, जिसकी कोई डेप्थ ना हो, मतलब कोई गहराई के कोई छोर ही पता नहीं हो। सीमा को आप ऐसे भी देखेंगे लंबाई चौड़ाई में, लेकिन एक्चुअली गहराई में विचार कीजिए। किसी विषय पे गहराई से जानना एक अलग बात होती है। बहुत सारी बातों को जानना एक अलग चीज है, लेकिन किसी विषय को बहुत गंभीरता में जानना वो एक अलग बात है। व्यासदेव का असंतुष्टि बहुत मुश्किल है समझना, क्योंकि आप पहले समझ चुके हैं कि भौतिक कारणों की वजह से जिस प्रकार से जीव को असंतुष्ट होता है, वैसे व्यासदेव जी असंतुष्ट नहीं हो सकते, क्योंकि हर तरह से परिपूर्णता के जो गुण होने चाहिए उनका व्याख्यान व्यासदेव जी के बारे में हो चुका है। क्या? ब्रह्म वर्चस्व सत्तमः, वेद पढ़ाने और पढ़ने वालों में सर्वश्रेष्ठ थे। अब बताइए कहां से कोई अपरिपूर्णता हो सकती है? समझ रहे हैं मेरी बात? तो इसलिए यह विचार करना कि भाई ये दुखी क्यों है, ये बहुत मुश्किल कार्य है। तो इसलिए कह रहे हैं अगाध बोधम। जो व्यक्ति बहुत गंभीर है वह इस बात को समझ सकता है। इस बात, यह अध्याय बहुत अच्छा है, देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही गंभीर शिक्षाएं इससे हमको प्राप्त होंगी। बाल प्रबोधिनी इसी श्लोक के ऊपर। इस प्रकार पूछे जाने पर श्रीला व्यासदेव ये अस्ति आदि 3 श्लोक बोले। अस्ति मतलब ये अस्तेव से लेकर के 5, 6 और 7 श्लोक बोले। जिज्ञासितम सुसंपन्न इत्यादि जो आपके द्वारा कहा गया, पिछले श्लोकों में जो नारद जी ने कहा, वह सब कुछ मुझ में है, फिर भी मेरा शरीर और मन परिपूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं है, और उसके असंतोष के मूल अर्थात कारण को मैं नहीं जान पा रहा हूं। कुछ बातें कॉमन है, कुछ बातें आपको अलग भी प्राप्त होंगी इस टीका में, इसलिए आपसे पूछ रहा हूं। हे शब्द संबोधन के लिए, हे नारद, आपके द्वारा यह नहीं कहा जा सकता कि मैं भी नहीं जानता। अरे भाई, आप व्यासदेव हैं, आप नहीं जानते तो आप यह क्यों उम्मीद कर रहे हो कि मैं जानता हूं? नारद जी मान लो ये कहें कि नहीं मैं भी नहीं जानता, तो आप ये ऐसा नहीं कह सकते हैं, क्योंकि भगवान नारायण से ब्रह्मा और उन ब्रह्मा जी के देह से आप उत्पन्न हुए हैं, अर्थात आत्म भवात्म भूतम। मतलब आप बहुत, आपके कल्पना कर सकते हैं, आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि ब्रह्मा जी पापा होंगे तो मतलब कितना बड़ा वो योग्य व्यक्ति होगा। ब्रह्मा जी से कोई खराब संतान नहीं उत्पन्न होती है, योग्य व्यक्ति होते हैं। केवल आपके महान पिता के कारण ही आपका ऐसा प्रभाव हो, ऐसा नहीं है, अपितु आप स्वयं गुह्य ज्ञानवान हैं। इस पर कह रहे हैं कि अगाध बोधम। और ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट पकड़िएगा कि भगवान नारद जी स्वयं क्यों ज्ञान से युक्त हैं। ये बात अभी आगे की श्लोकों में आने वाली है। ये पॉइंट अब यहाँ याद रखिएगा कि ब्रह्मा जी के पुत्र तो हैं ही, साथ साथ एक और कारण है जिसके कारण से उनका अगाध बोध है। ये पॉइंट भूलिएगा मत, ठीक है? फिर से आएगा तात्पर्य प्रभुपाद जी का।
भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। इस पर मैं ज़रूर कुछ कहना चाहता हूँ। देखिए, जब तक जीव, हम लोग जो आत्मा हैं, अपनी पहचान शरीर और मन से करते रहेंगे और केवल शरीर की संतुष्टि और मन की संतुष्टि के लिए प्रयास करते रहेंगे, तो ये वही स्थिति होगी जैसे कोई कार की पेंटिंग करके, डीजल भर करके, टायर में हवा भर करके सोचे कि मैं, अब मेरी भूख शांत हो गई। श्रीमद् भागवत में ये उदाहरण आ रहा है कि जिस प्रकार से कोई भूखा व्यक्ति है, उसको माला दे करके आप संतुष्ट नहीं कर सकते हो। कर सकते हैं तो भूखा व्यक्ति खाना खा के ही संतुष्ट होगा। उसी प्रकार से व्यक्ति अगर भगवान की भक्ति नहीं करता है, चाहे वो कितना भी प्रयास कर ले, वह कभी सुखी नहीं होगा। ये बात हम लोग कई बार सुन चुके हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम उसको समझ भी चुके हैं। समझने का अर्थ होगा कि हम अपने मन और शरीर की चिंता छोड़ करके, या एटलीस्ट को मिनिमाइज करके, जिस चीज के लिए मेरी आत्मा यानी मैं भूखा हूं, भगवान की भक्ति, उसको सप्लाई करने का प्रयास करेंगे। ये बहुत, प्रभुपाद जी बात बहुत ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल बात कह रहे हैं, लेकिन पूरा जीवन व्यक्ति इसी प्रकार से अपने प्रयासों को गलत जगह इन्वेस्ट करता हुआ व्यर्थ कर देता है। मान लीजिए कोई शरीर को संतुष्ट नहीं करता है, तो वह प्रसिद्ध होने के लिए बहुत प्रकार की तपस्या करता है, लेकिन प्रसिद्धि के द्वारा भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होती। मैंने सुना है एक व्यक्ति का वक्तव्य, क्या नाम है उनका, अजीज प्रेम जी नाम है, क्या नाम है, बड़े धनाढ्य व्यक्ति हैं। कहते हैं मेरे लिए धन केवल एक नंबर है, संख्या मात्र है। वो बहुत पहले की बात मैंने सुनी थी, उनका एक वक्तव्य था कि मतलब उस समय भारतीय दूसरे सबसे अधिक धनी भारतीय थे, तो उनका ये वक्तव्य था कि हमारे लिए केवल एक नंबर मात्र है, कि इतने करोड़ आ गए, एक और जीरो लग गया, लाइक दैट। तो ये बहुत गंभीर बात है। तो जो व्यक्ति बुद्धिमान होगा वह समझेगा कि मेरा संतुष्टि का मूल कहाँ है, भगवान के यश में। वैसे ये बात इस अध्याय का सार है और अंत में फिर बोली जाएगी कि जीवों का जो त्रिताप है वह भगवान का यश सुने बिना जाएगा ही नहीं। मैं जब आज उसको अनुवाद कर रहा था, क्योंकि आगे की टीका को भी अनुवाद कर रहा था, तो बहुत हिट कर रहा था ये पॉइंट कि चाहे वो धनी हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो सुंदर हो, चाहे वो कैसा भी हो, जब तक उसका भगवान के यश से, भगवान के नाम से, भगवान की भक्ति से संपर्क नहीं है, जीव का दुख नहीं जाने वाला। कृष्ण भूलिया जीव अनादिर बहिर्मुख अतएव माया दे तार संसार दुख। कृष्ण को भूल जीव भूला हुआ है, इसी कारण से माया दुख दे रही है। तो जो डायलॉग हम इस जगत में बोलते हैं, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकती, या मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता, यही हमें भगवान की कथा के लिए बोलना है। ये समझ रहे हैं? हम सबके बिना जी सकते हैं कि नहीं जी सकते? मेरे मौसा जी मर गए तो मौसी मर गई, जी रही है भाई। मुझे एक भक्त बोल रहे थे कि कितना भी भक्त पत्नी लड़ाई करे, लेकिन अगर बोल देगी कि प्रभु जी मैं आपके बिना, मतलब प्रभु जी ने, मतलब जिस तरह से एड्रेस किया जाता है आजकल, नाम से भी बोलते हैं, लेकिन मान लीजिए फॉर एग्जांपल प्रभु जी मैं आपके बिना जी नहीं सकती, तो तुरंत व्यक्ति आसक्त हो जाएगा, अरे नहीं ये तो मेरा बिना जी नहीं सकती है वो इस तरह के डायलॉग छल के लिए किए जाते हैं, लेकिन वस्तुतः हम सबके बिना जी सकते हैं, लेकिन वस्तुतः कृष्ण के बिना, कृष्ण कथा के बिना हम सुखी नहीं हो सकते। ये एकदम प्रत्यक्ष। जब मैं सोच रहा था, जब एक्चुअली सोच नहीं रहा था, जब मैं इसको पढ़ रहा था, तब सोच रहा था कि कितनी आवश्यकता है कृष्ण कथा का संदेश, कृष्ण कथा लोगों के पास, उनके कानों तक पहुंचाने के लिए। नहीं तो क्या क्या सुन करके केवल शोक, मोह और भय का निर्माण अपने चित्त में हो रहा है। मैं समझ पा रहा मैं क्या कह रहा हूँ? भौतिक वार्ता सुनते रहते हैं, उससे शोक होता है, उससे मोह होता है, उससे भय होता है, ये होता है। बड़ा मैं इस पर खरी ये विचार कर रहा था, कितने लोग हेल्पलेस, क्या बनेंगे, असहाय हैं। भौतिक रूप से चाहे कितनी भी संपन्नता हो, कृष्ण कथा के बिना व्यक्ति सुखी नहीं हो सकता।
क्या ये सब बातें बार बार आएंगी उसके ऊपर, लेकिन मैं इस पर विचार कर रहा था, सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो यही प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे हैं, चाहे भौतिकतावाद से कितना भी धन इकट्ठा कर ले, कितना भी कुछ हो जाए, भगवान के श्रवण कीर्तन के बिना वो सुखी नहीं हो सकता। प्रभुपाद जी बोलते थे 99% प्रगति हमारी श्रवण कीर्तन के द्वारा है। ठीक है। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। एक बात बहुत सुंदर हो रही है कि अभी जो हम लाइव कर रहे हैं, ऑलमोस्ट उससे प्रैक्टिकली हर दिन एक व्यक्ति ऑलमोस्ट आके बोलता, मतलब मुझे मैसेज करता है कि मुझे जूम का लिंक चाहिए। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि भगवान इसके निमित्त हमको बना रहे हैं कृष्ण कथा दूसरों तक पहुंचाने के लिए। और कुछ लोग भूखे जरूर हैं जो इस रेस्टोरेंट में आना चाहते हैं। अब पता है सुनेंगे नहीं सुनेंगे कौन जाने, लेकिन इच्छा तो करते हैं कि हमें जूम लिंक दीजिए, हम कथा सुनना चाहते हैं। नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है। मतलब ये तो आप जानते ही हैं कि भगवान अपने जीवन की समस्याओं, असली समस्याओं के समाधान के लिए साधु के पास जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं। अब आपको मैंने एक पॉइंट पे ध्यान दिलवाया था, अगाध बोध। नारद जी आपका जो बोध है वो अगाध क्यों है, इसको इस श्लोक में वह स्पष्ट कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए, हम एक दो बार बोलेंगे, श्लोक बड़े सुंदर हैं। सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, सवै भवान वेद समस्त गुह्यम, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, परावरेशो मनसैव विश्वम्, परावरेशो मनसैव विश्वम्, सृजत्यवत्य अतिगुणैरसङ्गः, अवत्यवत्ति गुणैरसङ्गः, स वै भवान् वेद समस्त गुह्याम्, स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम्, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, परावरेशो मनसैव विश्वम्, परावरेशो मनसैव विश्वम्, सृजत्यवति अतिगुणैरसङ्गः, सृजत्यवत्यति गुणैरसङ्गः। सभी लोग साथ में बोलिए, तो माइक में मत बोलिए, सब लोग साथ में बोलिए मेरे। स वै भवान् वेद समस्त गुह्यम्, उपासितो यत् पुरुषः पुराणः, परावरेशो मनसैव विश्वम्, सृजत्यवति अतिगुणैरसङ्गः। स मतलब क्योंकि आप ऐसे हैं। कैसे हैं? आत्मभवात्म भूतम, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, अगाध बोध है, ऐसे हैं। वै भवान, निश्चित ही आप इस प्रकार के हैं। वेद समस्त गुह्यम, इसी कारण से आप सारी गुह्य बातों को जानने वाले हैं। इसलिए मेरे हृदय की बात जो है, जो कारण, मूल कारण जो है वो अव्यक्त है, उसको भी आप जानते होंगे। सारे रहस्य को जानने वाले हैं, आप अगाध बोध वाले हैं, और इस कारण से बात मेरे हृदय में जो परेशानी है उसको भी जानते हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों मानते हो? क्या कारण है कि आप ऐसा मानते हैं कि मेरा अगाध बोध है, मैं सारे रहस्य को जानने वाला हूं? तो कह रहे उपासितो यत् पुरुषः पुराणा। यत् मतलब यहाँ पे है क्योंकि आपके द्वारा पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण उपासित हैं। उपासित हैं मतलब आराधित हैं। समझ आ रहा है? नेक्स्ट लाइन। तो उन भगवान के गुणों का क्या वर्णन है? कह रहे हैं परावरेशो, जो पर और अवर के ईश है। पर और अवर का अर्थ अभी बताया जाए। कार्य कारण के निरंतर है, नियंता। मनसैव, मनसा, मन से ही, हाथ पैर नहीं लगाने पड़े, मन से ही, मनस एवा, मन से ही, विश्वम, पूरे विश्व को, एक ब्रह्मांड को नहीं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को। सृजति मतलब सृजन करते हैं, अवति मतलब पालन करते हैं, अति जब समय आ जाता है तो वह संहार कर देते हैं। गुणैर, गुणों का उपयोग करके, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण इत्यादि उसकी सृष्टि करते हैं। तो फिर तो जरूर फंस जाते होंगे। कहते हैं ना असंगः। तो ऐसे अद्भुत भगवान जो हैं वह आपके द्वारा आराधित हैं। तो क्योंकि आपके द्वारा आराधित हैं, उपासित हैं, इसलिए भगवान प्रसन्न होकर के सारा ज्ञान आपके हृदय में प्रकाशित कर देते हैं। फॉलो कर पा रहे हैं? ओके, अन्वय देखते हैं इसका। सह
इस प्रकार आप जो ब्रह्मा जी के बेटे हैं, भगवान समस्त गुह्यम सभी गुण रहस्यों को आप वै मतलब निश्चित ही वेद अर्थात जानते हैं। यत क्योंकि पुराण पुरुष यानी आदि पुरुष विष्णु उपासितः आपके द्वारा आराधित है। अब तो आसान होगा समझ में आना। परावरेशः, ईशः शब्द का अर्थ होता है नियंता, तो पर अवर ईशः, तीन शब्द हैं इसमें, पर अवर ईशः यानी पर और अवर के नियंता, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता है। तो यहाँ पे अलग अलग अर्थ रखे गए हैं, आचार्यगण लिख रहे हैं इस पे कि वह कार्य कारण के नियंता है, प्रपात कह रहे हैं भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता, उसमें कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही गुण भगवान के हैं। भौतिक जगत मतलब देख ही रहे हैं, और आध्यात्मिक जगत में भी भगवान ही प्रिसाइडिंग डेटी को क्या कहेंगे हिंदी में, मुख्य देवता है, परम उपास्य है, ऐसे कह लीजिए। असंगः लेकिन अनासक्त भाव से, मनसा एवं इच्छा मात्र से ही, गुणय गुणात्मक पदार्थ से, आप जानते हो भगवान प्रधान के ऊपर दृष्टिपात करते हैं लेकिन उसको स्पर्श नहीं करते हैं, और उसके बाद उससे महतत्व, महतत्व से पूरी जगत की सृष्टि होती है। विश्वम सृजति अवति अति, विश्व का सृजन पालन एवं संहार कर देते हैं। तो श्लोक तो मेरे ख्याल से स्पष्ट समझ में आ रहा होगा, या कुछ एक बार फिर से संस्कृत गायब करके केवल हिंदी पढ़ते हैं। इस प्रकार आप जो भगवान के बेटे हैं सभी गुण रहस्यों को निश्चित ही जानते हैं, क्योंकि आदि पुरुष विष्णु आपके द्वारा आराधित हैं, जो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के नियंता हैं और अनासक्त रहते हैं इस जगत से, भगवान के बारे में बोल रहे हैं। और इच्छा मात्र से ही गुणात्मक पदार्थ से, मतलब भौतिक प्रकृति के जो रजगुण तमगुण सतोगुण हैं उसके द्वारा विश्व का पालन करते हैं, सृजन करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं। तो नटवर प्रभु ये बताइए कि नारद जी के अगाध बोध होने का कारण क्या है? नारद जी के अगाध बोध का कारण क्या है? सारे रहस्यों को जानने का कारण क्या है? गुण क्यों थे? अभी क्या सीखा हमने श्लोक में? आप सोच रहे होंगे टेस्ट नहीं होगा, टेस्ट हो जाएगा। हाँ बताइए। वेरी गुड, क्योंकि भगवान की पूजा करते थे। और वो भगवान के गुण कैसे कैसे देखे आपने इसमें श्लोक में? अब आप लोग डर के रहिए, मैं कभी भी क्विज पूछ लूंगा, ठीक है? ओके, भगवान के कौन से गुण देख रहे हैं? एक गुण है पुराण पुरुष, आदि पुरुष। दूसरा है परावर ईशः। तीसरा है मनसा। मनसा गुण कैसा है? मन के द्वारा ही सब कुछ, संकल्प से सब कुछ कर लेते हैं। क्या करते हैं? विश्वम सृजति अवति अति, ये तीन अलग अलग गुण हैं भगवान के। पुरुषा पुराण एक, परावरिश दूसरा, मनस्य मन, उनकी मन की शक्ति को दिखा रहे हैं। मन से विश्वम, विश्व के सृजता यानी कि सृजन करने वाले, पालन करने वाले और नष्ट करने वाले, 6 गुण ये हो गए। और 7 गुणैर असंग, गुणों के द्वारा सृष्टि करते लेकिन खुद अनासक्त रहते। तो आप मान के चलिए 7 गुण यहाँ पे भगवान के दिखा रहे हैं। तो ऐसे भगवान किसके द्वारा आराधित है? नारद जी के द्वारा, ठीक है? इस कारण से नारद सब कुछ समझ गए। अभी तक तो आप क्विज भी नहीं लेते थे। Yes, but I am the teacher, is it not? I can change also my policy. हे प्रभु, जो कुछ, हे प्रभु किसको रेफर कर रहे हैं? नारद जी, ठीक है। जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। अब जरा ये बताइए कि अगर नारद जी को सब कुछ गोपनीय बात पता है तो इससे व्यास देव जी को क्या फायदा होगा? हाँ, असंतोष व्यास देव का कैसे दूर हो जाएगा? हाँ, अगाध बोध। फिर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, हंस रहे जैसे लग रहा है सबको उत्तर पता है। हंस तो बाकी लोग ऐसे रहे जैसे लगा सब समझ गए और उत्तर सबको पता है। प्रश्न ये है कि अगर भाई व्यासदेव जी असंतुष्ट हैं और वो कह रहे हैं कि जो कुछ भी गोपनीय है वो आप सब कुछ जानते हो कि भगवान, क्योंकि भगवान आपके द्वारा आराधित हैं, तो इसके द्वारा व्यासदेव जी की असंतुष्टि का क्या संबंध है? असंतुष्टि के निराकरण का क्या संबंध है? मेरी हिंदी नहीं समझ में आ रही क्या आप लोगों को?
अगर नारद जी को सब कुछ पता है तो व्यासदेव जी का इससे दुख का निवारण कैसे हो जाएगा? हाँ, कांग्रेगेशन चैंटिंग नहीं, एक बताओ, माइक दो इनको। हाँ भाई, जब आपको सब कुछ पता है तो यह भी पता होगा कि मैं दुखी क्यों हूं। ये बात सिंपल सी बात है, इतना मुश्किल नहीं था। हमारे जूम डिवोटीज ने पहले बता दिया। अरे वाह, गुड। क्योंकि भगवान की उपासना करते थे। अरे ये प्रश्न नहीं समझे आपने, लेकिन दूसरे डिवोटी ने उत्तर दे दिया। ठीक है, हमारी तरफ से महाप्रसाद दिया जाता है उनको, यहाँ से मन से वह असंग अनासक्त भाव से आपको मैं यहाँ से प्रसादम वापस भेज रहा हूँ। ठीक है, ये हमारे पास सामर्थ्य नहीं है, भगवान के पास है। चारार्थ दर्शनी। आपने कहा कि मैं पराशर ऋषि का पुत्र हूं। कब कहा? पराशर्य महाभागा, पहले के श्लोक में बोला। महाभाग हूं, चारों वेदों का ज्ञाता हूं और ब्रह्मानुभव से युक्त हूं। परंतु आप ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, सर्वज्ञ हैं और भगवद उपासक हैं, इसलिए हर तरह से आप मुझसे श्रेष्ठ हैं। कुछ समझ रहे हैं इस टीका को? व्यासदेव जी किसके पुत्र हैं? पराशर के। और नारद जी किसके पुत्र हैं? श्रेष्ठ हो गए। ठीक है। उसके बाद कहते हैं मैं वेदों का ज्ञाता हूं लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। मैं वेदों को जानने वाला हूं लेकिन आप सर्वज्ञ हैं, आप सब कुछ जानते हैं, इसलिए श्रेष्ठ हैं। और मैं ब्रह्मानुभव से युक्त हूं लेकिन आप भगवान की साक्षात उपासना करने वाले, इसलिए आप श्रेष्ठ हैं। ये बात बोल रहे हैं। इस तरह से कभी हमारी मति जा ही नहीं सकती ना इन श्लोकों को। ये बड़ा विशेष अनुकंपा है आचार्य गणों की। परावरेश अर्थात कार्य कारण के ईश्वर, तो निश्चित ही आप उन भगवान के अवतार हैं, इसलिए आप सभी को ही ज्ञान को जानने वाले हैं। एक अर्थ समझना चाहिए। कार्य कारण समझ रहे हैं? कार्य मतलब इफेक्ट, ये जगत जो आपको दिखाई पड़ रहा है, और कारण जो उसके पीछे जो अपन कह सकते हैं प्रधान इत्यादि जो कुछ भी है, तो उस प्रधान और प्रकृति के गुण और जो कुछ भी आप कारण जगत का मानते हो उसको, और इस जगत, ये जो जगत कार्य के रूप में दिख रहा है, वह सब के भगवान नियंता है। और नियंता को उन्हें स्पष्ट कर दिया, सजति अवति अति। आपकी लड़की बोर तो नहीं हो रही है? बहुत छोटी है बेटा, समझ में आ रहा तुम्हें कुछ? बहुत फिलोसफिकल बातें है, कथा नहीं है यहाँ पे। क्या कथा मतलब है कथा, लेकिन कठिन चीजें हैं थोड़ी सी बच्चों के लिए एटलीस्ट। इसलिए आप सभी को ही ज्ञान को जानने वाले। एक बहुत ध्यान देना होगा, ऋषि रूप गोस्वामी कहते हैं श्रवण का मतलब है कथा या नाम कान से टच करना। समझ में आना को श्रवण नहीं कहा जाता। केवल कान से टच करने से भी हमारा शुद्धिकरण हो जाता है। अच्छा है, कम से कम डिस्टर्ब नहीं कर रहे, सुन रही, सुनाई पड़ रहा है मैं कुछ बोल रहा हूँ। हिंदी बोल रहा हूँ ना? वो शर्मा रही। ठीक है, बहुत छोटी है, भी कहाँ समझेगी। मुझे हंसी आ रही थी महाराज की बात। महाराज कह रहे थे कि कुछ बच्चे आते थे पूरे सप्ताह पूरे कथा में बैठेंगे इंग्लैंड में, और उन लोगों को हिंदी भी बहुत कम आती थी, लेकिन जब सब लोग हंसेंगे तो वो भी हंसेंगे। तो बाद में महाराज जी पूछे भाई क्या तुमको समझ में आ रहा था? नहीं, हमको समझ में नहीं आ रहा था। तुम्हारे बैठे क्यों थे? हम आपका एक्शन देख रहे थे। तो कम से कम संस्कार बनता है कि हाँ भाई कथा हो रही है, हम सुनना चाहिए। अच्छी बात है, लेकिन डिस्टर्ब नहीं कर रहे बच्चे। गुड। वही शब्द अवधारणा के लिए है, मतलब ये निश्चित बात है, ये इसको पुष्ट करने के लिए बोल रहे हैं। बिल्कुल सही है कि आप सब कुछ जानते हैं, इस कारण से आपका ज्ञानी श्रेष्ठत्व प्रसिद्ध है। मतलब सारे जानने वालों में आप सर्वश्रेष्ठ हैं, इसी बात प्रसिद्ध है। और आप समस्त गुह्य विषयों को जानते हैं, इसलिए मेरे असंतोष के कारण जानने में कैसा संदेह है? आप जानते ही मेरी बात को। सभी गुह्य ज्ञान को जानने के हेतु को कह रहे हैं कि भाई क्यों जानते हैं सारे ज्ञान को? तो कह रहे हैं उन पुराण पुरुष अर्थात सभी के कारणभूत पुरुष भगवान कृष्ण आपके द्वारा सेवित हैं और उनकी कृपा से आप सब कुछ जानने में समर्थ है। यह है तो मैं तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। उन भगवान की कृपा से किस प्रकार मैं सर्वज्ञ हो गया? मैं भगवान की पूजा कर रहा हूं तो मैं सर्वज्ञ कैसे हो गया? मानो ये आशंका हो तो कह रहे हैं परावरेश। अब देखिए परावरेश का अर्थ थोड़ा अलग लिया है, अर्थात पर यानी ब्रह्मा आदि और अवर हम सब के वे ईश अर्थात नियंता है। ये समझ में आया? जो सर्वश्रेष्ठ जीव जो हैं, सर्वोपरि जीव है, कौन है वो? ब्रह्मा जी। उन्हें क्या है पर,
और अवर मतलब जो भी इनके बाद में आ रहे हैं उन सब के नियंता, उन सब के कंट्रोलर हैं भगवान, उनके आप उपासक हैं। ऐसे भगवान की आपने उपासना की है, इसलिए भगवान की कृपा से आप सब समझ रहे हो। तो आप देख रहे हैं आचार्यगण पर अब एक ही शब्द के कुछ अलग अलग अर्थ लेंगे, उसका अर्थ का हमें आस्वादन करने का क्षमता को बढ़ाना चाहिए। अब मान लो कहे कि भगवान ईश्वर हैं, यह कैसे जान रहे हैं आप? इसलिए कह रहे हैं कि भगवान के ईश्वरत्व के संबंध में यदि संदेह की अपेक्षा हो तो कह रहे हैं मनसा। ईश्वर मतलब समझते हैं आप? कंट्रोलर। तो कहे कोई कहे भाई भगवान ईश्वर है, ये कैसे मान रहे हैं आप? ये कैसे जानते हैं कि भगवान ईश्वर है? पुराण पुरुष हो सकते हैं लेकिन कंट्रोलर है, ये कैसे जानते हैं आप? कभी कभी लोग बोलते हैं कि भगवान होंगे लेकिन अब तो बुढ़े हो गए होंगे ना। ये रहता है मन में संदेह, बुढ़े हो गए होंगे तो अब तो वो कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, कह रहे हैं मनसा। मन से अर्थात वे भगवान अपने संकल्प मात्र से विश्व का सृजन, पालन और संहार करते हैं, और ऐसा करते हुए भी वे सत्वादि गुणों का संग नहीं करते। हमारे प्रिय छात्रों, आपको मैंने इस संबंध में कोई उदाहरण दिया था कि भगवान गुणों का कंट्रोल तो करते हैं लेकिन उनका स्पर्श नहीं करते। एक उदाहरण के द्वारा बताया था, किसी को कुछ याद है? स्कूबा डाइवर नहीं था, मैग्नेट। वेरी गुड। मैग्नेट लोहे को दूर से कंट्रोल करता है लेकिन मैग्नेट लोहे का स्पर्श, मैग्नेट मतलब चुंबक, वह स्पर्श नहीं करता। तो इसलिए हम लोगों ने दो शब्द सुने थे, नियामक और सामीप्य का संबंध है। भगवान गुणों के समीप रहते हैं लेकिन स्पर्श नहीं करते, और दूर से पास में रहते मतलब टच नहीं करते लेकिन नियमन करते हैं। ये बात हम सुन चुके हैं दूसरे अध्याय में, इज इट नॉट? आप देख रहे हैं वही गुण बार बार आ रहे हैं, लेकिन अद्भुत बात हमारा एक गुण ये है कि हम सब भूल जाते हैं। तो लगता है वाह क्या गुण है, वेरी नाइस, ये अच्छी बात है, ये हमारा गुण है। मन से हम लोग मन से कौन से कार्य कर पाते हैं? खाली हम मन से सोच पाते हैं, मन से कुछ और कुछ नहीं कर पाते। ये आप समझ लेना चाहिए, है ना? ऐसे सुन के हम निकल जाएंगे, लेकिन जरा सोचिए, मन से ही पूरी जगत की सृष्टि हो रही है क्या? मतलब हम इस जगत में मन से क्या सृष्टि कर सकते? कुछ भी नहीं कर सकते, केवल मन से। फिर मन संकल्प करेंगे, फिर जुगाड़ बनाएंगे, डोरेशन लेके आएंगे, ईंट गारा पत्थर आएगा, फिर जाके कुछ करेंगे। लेकिन एक बात मैं जरूर संबंध में कहा करता हूं कि वो भगवान जो अपने मन के द्वारा पूरे जगत की सृष्टि कर सकते हैं, अपनी कीर्ति के प्रचार के लिए अपने भक्तों पर निर्भर है। सोचा कभी आपने? इस जगत की सृष्टि करने के लिए भगवान हमसे कोई मदद मांगने नहीं आए। हमसे मदद करते क्या? हम तो सो ही रहे होंगे, या तो मेढक होंगे, पता नहीं कौन सी मेढक भी नहीं होंगे, सृष्टि के समय तो कुछ भी नहीं थे, महाविष्णु में सो रहे थे। लेकिन अपने यश का प्रचार करने के लिए वो अपने भक्तों पर निर्भर है कि नहीं? इसलिए तो गीता में बोल रहे हैं, जो इस यश मेरे इस वचन को भक्तों को देता है वह मुझको सबसे अधिक प्रिय है। तो भक्त कहें आप ही दे दीजिए, हम क्यों करेंगे, हमारी क्या जरूरत है? और इसके अलावा भी आप देखिए, भगवान अर्जुन पे भी ऐसा लग रहा है कि अर्जुन पे निर्भर हैं युद्ध को जीतने के लिए, और जबकि दिखा भी दिए कि हाँ मैं सब कुछ पहले से हो चुका है, मैं तुम केवल निमित्त मत मात्र बनो। तो भगवान को अच्छा लगता है। ये बड़े आश्चर्य की बात, जो व्यक्ति पूरी सृष्टि का सब कुछ कर सकता है। अब महाप्रभु भी कह रहे हैं ना कि पूरे जगत में उनकी कीर्ति का प्रचार होगा, तो क्या हमारे सहायता की अपेक्षा है भगवान प्रभु? लेकिन फिर भी हम लोग को निमित्त बना के कुछ करवा रहे हैं। आज बड़ा अच्छा लगा, एक माता जी बता रहे थे कि एक दूसरी माता जी आई, वो मायावाद से इन्फ्लुएंस थी, तो उन्हें कहा नहीं ईश्वर निराकार है, ये हरे कृष्ण नहीं ओम बोलना चाहिए, ओम। अच्छा। और उन्हें कहा कि जब मैं ओम बोलती हूँ, जो मायावादी माता जी बोल रही थी, ओम बोलती हूँ तो मुझे लगता है कि मैं ईश्वर की गोद में बैठी हूँ। तो दूसरी माता जी ने, बड़ी बुद्धिमानी थी एकदम, मैं खुश हो गया उसका उत्तर सुनकर के, कहा कि एक तरफ तुम कह रही हो ईश्वर निराकार है और दूसरी तरफ कह रही हो उसकी गोद में बैठी हूँ, ये क्या मतलब हुआ? वो बेचारी की तो जमीन खिसक गई नीचे से, कभी सोचा ही नहीं उसने। वो अपनी बात नहीं बोल रही होगी, वो गुरु जी की बात बोल रही होगी। ओम मतलब ओम 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 करो, ये भगवान है, भगवान निराकार है, और तुम ओम बोलोगी तो भगवान की गोद में बैठोगी। जब भगवान निराकार हो गए तो गोद कहाँ से आई? और अगर गोद आई तो निराकार कैसे हो गई? तो इस प्रकार से कम उसको एक शौक तो लगा उस व्यक्ति को कि मैं सुन क्या रहा हूं। बड़ा प्रसन्न, बहुत नए डिवोटी है, ऐसा भी नहीं कि बहुत ज्यादा कुछ फिलॉसफी सीखी है, लेकिन ये
महाप्रभु की शक्ति है कि बुद्धिमान व्यक्ति हो जाता है व्यक्ति। तो हम खाली बहुत बात कर रहे थे संबंध में कि भगवान को हम इस सृष्टि करने में, कोई पालन करने में हमारी सहायता की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रचार के संबंध में भक्त से अपेक्षा करते हैं कि वह स्वयं भक्ति करके दूसरों को भक्ति की शिक्षा जरूर दे। तात्पर्य प्रभुपाद जी का, जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। और इसको आप लोग भगवद गीता से समझ सकते हैं, तेषामेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाश्याम्यात्म भावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वतः। जो भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करता है, भगवान उसके हृदय से जितना भी अज्ञान है वह स्वयं वैसे ही नष्ट कर देते हैं, जैसे अंधकार का कोई घर है, या घर कहेंगे नहीं, रूम को क्या कहेंगे, कमरा है, और उसमें दीपक जला दिया जाए तो अंदर से ही दीपक सारे अंधकार को नष्ट कर देता है। तो जो भगवान की भक्ति करता है उसका सारा अज्ञान अपने आप भगवान नष्ट करते हैं। ठीक है, इसीलिए बोल रहे हैं ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। ये प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं कि जब यह शास्त्र भक्ति वाला जो श्लोक है, जो व्यक्ति भगवान की निष्किंचन भक्ति करता है उसके अंदर सभी देवताओं के और भगवान के गुण आ जाते हैं। एक बात, दूसरा बात, देवता अपने सभी गुणों के साथ और भगवान अपने गुणों के साथ, सभी गुणों के साथ उस भक्त के हृदय में निवास करते हैं। ये बात है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जिस प्रकार से भगवान सर्वज्ञ हैं, उसी तरह से नारद जी भी सर्वज्ञ हो गए, क्योंकि वह भगवान पुराण पुरुष भगवान श्री कृष्ण की उपासना करते। इस तरह अष्ट सिद्धियां उसके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं, और इसको आप अभी इस अध्याय के आखिरी श्लोक में देखोगे, सेकंड लास्ट में 39 में। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद 100% पूर्ण जीव हैं, यद्यपि भी भगवान के समान नहीं है। थोड़ा समझाना चाहता हूं संबंध में। नारद जी वैसे ये बताएंगे बात, लेकिन फिर भी मैं यहां बता दे रहा हूं कि भगवान की भक्ति करने से सबसे पहले उनको भगवान के द्वारा अपने संबंध में ज्ञान दिया गया, फिर अष्ट सिद्धियां दी गई, अणिमा, लघिमा इत्यादि। और जब भगवान ने देखा कि उसके प्रति उनकी कोई रुचि नहीं है, तब भगवत प्रेम दिया गया। तो एक क्रम है, पहले भगवान का ज्ञान, फिर अष्ट सिद्धियां, और उसके बाद भगवत प्रेम प्राप्त होता है। तो अब प्रभुपाद ये बात क्यों कह रहे हैं, क्योंकि अगले श्लोक में कुछ आश्चर्यजनक नारद जी के गुणों का वर्णन किया जाएगा, जिससे यह बोधित होता है कि उनके पास इस प्रकार की सिद्धियां थी। तो उसको हम देखते हैं। यहां तक इस श्लोक समझ में आ रहा है। भगवान नारद जी क्या कह रहे हैं, नारद जी का वह अगाध बोध क्यों है, क्योंकि उनके द्वारा भगवान उपास्य हैं, उनके भगवान की उपासना उनके द्वारा की गई, तो भगवान ने प्रसन्न होकर के उनको ये गुण दिया, अगाध बोधता का। ठीक है, मेरे पीछे बोलिए। त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम्, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम्, अन्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, अन्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो वृतैः, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व, स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्ष्व, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकी, त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम्, अन्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, अन्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व, त्वं पर्यटन अर्कैव त्रिलोकीम्, अन्तश्चरो वायुरिवात्म साक्षी, परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतैः, स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व। तो वो यहाँ पे नारद जी के विशेष गुणों का वो वर्णन कर रहे हैं। त्वं पर्यटन, पर्यटन का अर्थ समझते हैं आप, परिभ्रमण। त्वं पर्यटन अर्क इव, आप पर्यटन करते हो अर्क के समान। अर्क मतलब सूर्य के समान। सूर्य जैसे समदर्शी है, सर्वदर्शी है, समदर्शी नहीं सर्वदर्शी, सबका दर्शन करने में समर्थ है, उस प्रकार से आप कहीं भी जाने में समर्थ है। तो क्या नारद जी की किसी सिद्धि का वहां पे वर्णन आप देख पा रहे हो?
मान लो मैं कहूँ कि मैं अभी सुबह भागवतम क्लास जो गीता दिया था वो स्वर्ग में दिया था, ऐसे बोल रहा हूँ, और कल शाम की क्लास मैंने महर लोक में दी थी, और परसों वाली से तपलोक में दे के आया, तो आप कहेंगे लग रहा है प्रभु जी को किसी दूसरे लोक में भेजना पड़ेगा, दिमाग इनका खराब हो गया है। तो यह सिद्धि हमारे पास नहीं है। त्वम पर्यटन अर्क इव, सूर्य जैसे सब जगह देखने में समर्थ है, सब जगह जाने में समर्थ है, इस प्रकार से आप समर्थ हैं। एक गुण, त्रिलोकी समझ गए, तीनों लोकों में, स्वर्ग नरक, नरक में भी जाएंगे तो वहां भी प्रीचिंग के लिए जा सकते हैं, और ब्रह्मलोक पर्यंत जहां भी चाहे, और आध्यात्मिक जगत में भी जहां चाहे वहां नारद जी जा सकते हैं। लेकिन त्रिलोकी का यहां पे अर्थ लेना चाहिए कि ब्रह्मांड में कहीं पे भी आप जा सकते हैं। एक गुण हुआ। दूसरा है अंतश्चरो वायु इव, जैसे हम सभी के फेफड़ों में, शरीर में वायु प्रवेश कर रही कि नहीं, तो कह रहे अंतश्चर, आपकी शक्ति है कि सभी के अंदर जा सकते हैं। आत्म साक्षी मतलब बुद्धि की वृत्ति के ज्ञाता, किसकी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो शोक कर रहा है, वो दुख ही है, वो क्या सोच रहा है, यह सब भी जानने में आप सक्षम है। क्या आपको ये सब यौगिक सिद्धियां लग रही हैं या नहीं लग रही हैं? क्या 3 सिद्धि लग रही हैं? एक, सूर्य के समान सब जगह जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा, वायु की जगह प्रवेश कर सकते हैं। और तीसरा, आत्म साक्षी, उस किसी की बुद्धि में क्या चल रहा है वो सब जानने में समर्थ है। केवल भांपते नहीं है, भांपने की शक्ति तो यहां पे भी हो जाती है लोगों की, भाई भांप लो क्या सोच रहा है, अंदाजा लगा लेना, लेकिन एकदम वृत्ति, वो बुद्धि में क्या सोच रहा है वो भी जान लेना, ये बहुत स्पेशल सिद्धि है। मुझे महाराज जी, मुझे नहीं, मतलब क्लास में एक महाराज जी बता रहे थे कि एक बार वो प्रभुपाद जी के पास बैठे हुए थे, तब वो ब्रह्मचारी होंगे जो भी रहा, तो उनके मन में कोई बुरा विचार आया, तो प्रभुपाद जी बोले वो घबरा गए, अरे प्रभुपाद जी तो मेरे विचारों को भी जान लेते। तो जो शुद्ध भक्त है उनके पास ये सारी मतलब सिद्धियां होती है। ये सब रहता है। जैसे मैं कोई और उदाहरण दूं, ये तो फेमस बात है, सिद्ध बात है कि एक माता जी थी, परम पूज्य जयप्रताप महाराज से मैं बता चुका हूँ पहले, फिर भी लेकिन बड़ा आनंद आता है से बताने में। तो बांग्लादेश की होंगी, तो वह दीक्षा लेने के लिए सोच रही थी, उनका नाम भी आ गया दीक्षा में। तो हवा जहाज पकड़ के आई वो, और सोच रही थी अब कल से मेरी दीक्षा हो जाएगी, तो अब मुझे नियम पालन करने होंगे कल से, तो ऐसा करती हूँ मछली खा लेती हूँ आज में, उसके बाद से फिर मैं दीक्षा के बाद तो खाने को नहीं मिलेगा। तो जब दीक्षा की बात आई तो महाराज के पास एक गट्ठर था, बहुत सारे लोग को महाराज दीक्षा एक बार में देते हैं, तो उसमें इसके बीच में से एक पेज निकाल दिया महाराज ने, कहा ये योग्य नहीं, इसको दीक्षा नहीं दे सकते। तो हम कहेंगे कि जो शुद्ध भक्त हैं वो तो जानते नहीं है, वो सब जानते हैं। एक और मैंने महाराज के बारे में श्रवण किया था कि कोई व्यक्ति उनके सामने एक भोगा लेके आया, कहा जगन्नाथ जी का प्रसाद है, तो बोले नहीं, जगन्नाथ जी ने इसे ग्रहण नहीं किया, मैं नहीं खा सकता इसको। तो भक्त लोग की दृष्टि होती है, वो हमारी तरह नहीं देखते हैं, हमको इस मूर्खता से युक्त नहीं होना चाहिए। नारद जी समझते हैं। तो मैं एक छोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल भक्तों के हैं। एक प्रभुपाद जी का भी रोचक लीला है। प्रभुपाद जी अपने शिष्य के संग कहीं जा रहे थे, और एक ट्रक के पीछे गाड़ी थी, और उसमें लिखा हुआ ऑरेंजेस ऐसा कुछ लिखा हुआ था। प्रभुपाद बोले इसमें तरबूज है। तो उसने कहा नहीं प्रभुपाद, इसके ऊपर ऑरेंज लिखा हुआ, इसमें ऑरेंज है। मैंने कहा नहीं, इसमें तरबूज है। तो उसके बाद जो कुछ हुआ, कुछ ओवरटेक किया, कुछ तो हुआ, तो देखा कि इसमें तरबूज ही थे, ऑरेंज नहीं था। एक और बात प्रभुपाद जी की थी। प्रभुपाद जी जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ अफ्रीका में थे, और बोले बॉम्बे में गड़बड़ चल रहा है, वो व्यक्ति पैसा गड़बड़ कर रहा है, ये तो प्रत्यक्ष जानते हैं। और मायापुर में भी एक व्यक्ति पैसा लेके भाग रहा था, वो भक्त के ड्रेस में था, प्रभुपाद कर पकड़ो उसको, पैसा लेके भाग रहा है। एक तो जबरदस्त था कि एक व्यक्ति भगवान के जो बर्तन साफ करते हैं ना, वो ठीक से साफ नहीं कर रहा था। तो प्रभुपाद जी जाकर के बोले ये भगवान के बर्तन कौन साफ करता है यहाँ पे? ये व्यक्ति करता, कहता वो ठीक, भगवान बोल रहे हैं कि वो ठीक से साफ नहीं करता। आप देख रहे हैं भगवान से संपर्क है, इस कारण से सारी सिद्धि प्राप्त है। अब ये बात तो प्रत्यक्ष मतलब साक्षात सुनी है हमने भक्तों से, किस प्रकार से प्रभुपाद जी के शिष्य को बोले, गुरु कृपा प्रभु को, कि आप यहाँ इस्कॉन वृंदावन का मंदिर बना रहे हो, और कृष्ण आपके लिए गोलोक में घर बना रहे हैं। पता नहीं डुप्लेक्स होगा कि सिंगल BHK होगा, पता नहीं, ऐसे ही बनता हो, वहाँ तो कोई इतना स्पेस की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब इस प्रकार की सिद्धि श्रील प्रभुपाद जी को प्राप्त है, क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। ये सब अपने आप आ जाती है, ये सब बातें। मैं खाली
कुछ गुणों को बोल रहा हूं भक्तों के, इस प्रकार से वो सिद्ध होते हैं। परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रत है। पर मतलब पर ब्रह्म और अवर मतलब शब्द ब्रह्म वेद। परावरे पर अवरे ब्रह्मणि, पर और अवर ब्रह्म में, पर ब्रह्म मतलब भगवान या ब्रह्म और अवरे मतलब वेद। और यहां पे प्रभुपाद जी बता रहे हैं कार्य कारण जगत, कार्य कारण के स्रोत ब्रह्म, वो दोनों ही अर्थ ले सकते हैं। धर्मतो व्रतः, इसमें मैं पूरी तरह से निष्ठ हूं, और धर्मतः व्रतः मतलब जितने भी धर्म को पालन, इन सबको अनुभव करने के लिए जो भी धर्म की पालन करने चाहिए उसमें भी मैं स्नात हूं। स्नात मतलब निष्णात हूं, परफेक्ट हूं। मैं न्यूनम अलम विचक्ष्वा, मेरी न्यूनता को, मेरी अपूर्णता को अलम पूर्णतः विचक्ष्वा, उसको विचार कीजिए। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं? आप सूर्य के समान सब जगह पर्यटन करते हैं, आप सभी के हृदय में वायु के समान प्रवेश करने की शक्ति रखते हैं, आप सभी की बुद्धि की वृत्ति को जानते हैं। मैं परब्रह्म को जानने में सक्षम हूं, मैं अवर यानी कि वेद को अच्छे से पढ़ा हूं, इनके लिए जो भी धर्म और व्रत का पालन करना चाहिए उसमें मैं समर्थ हूं, निष्णात हूं, फिर भी मुझ में न्यूनता का मैं अनुभव कर रहा हूं। तो इसको अलम पूर्णता में विचक्षवा, आप इस पर विचार करके बताइए कि कारण क्या है। ठीक, अन्वय देख लेते। त्वम त्रिलोकीम, आप तीनों लोकों में पर्यटन परिभ्रमण करते हैं। अर्क इव, सूर्य के समान सर्वदर्शी के रूप में। वायु इव, सर्वव्यापी वायु की भांति करते हैं। अंतश्चर, और प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में प्रवेश करने वाले हैं, जैसे वायु प्रवेश करती है। ठीक। आत्म साक्षी, बुद्धि की वृत्ति को जानने वाले हैं, क्या कोई सोच रहा है, क्या कर रहा है। अतः परावरे ब्रह्मणि, पर अर्थात परम ब्रह्म, और अवर अर्थात शब्द ब्रह्म, शब्द ब्रह्म का मतलब होता है वेद के विषय में धर्मतः अनुशासन संबंधी नियमों के अंतर्गत व्रत ही मतलब व्रत में मैं स्नातस्य, मुझे लीन रहने वाले के न्यूनम यानी कमी को, अलम यानी स्पष्ट रूप से विचक्षवा खोज निकालें। कुछ ग्रहण कर पा रहे हैं इस बात को? भगवान के संबंध में और वेद को पढ़ने के संबंध में जो भी धर्म हैं, जो भी अनुशासन पालन किए जाने चाहिए, व्रत लेकर के जो कुछ भी करना चाहिए, जैसे हम लोग करते हैं ना, इतना माला हम जरूर करेंगे, 16 माला जरूर करेंगे, मंगल आरती जाएंगे, ये सब व्रत होता है। तो कह रहे मैं उसमें स्नात हूं। स्नात का अर्थ आप समझ चुके थे, निपुण है, निष्णात हूं, परफेक्ट हूं, इस तरह से लीन रहने वाला हमने यहाँ पे रखा गया, मतलब एब्जॉर्ब हूं उसे करने में, फिर भी मैं न्यूनता को अनुभव कर रहा हूं, कुछ कमी अनुभव कर रहा हूं, कहाँ कमी रह गई, तो इसको अलम विचक्षवा, उसको स्पष्ट रूप से खोज निकालें, बताएं कि कहाँ कमी रह गई। तो अर्थ समझ में आ रहा होगा, अनुवाद देखेंगे। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। एक बात ध्यान देने वाली है कि सूर्य के समान सर्वदर्शी हैं, मतलब इनके न्यूनता के कारण को भी देख रहे हैं। दूसरा, वायु के समान अंदर प्रवेश करने वाले हैं और बुद्धि की वृत्ति को जानने वाले हैं, तो ठीक ठीक समझ रहे हैं कि व्यासदेव अभी किस परिस्थिति में है, क्यों वो शोक कर रहे हैं, क्या कारण है, यह सब नारद जी को पूर्णतः ज्ञात है। इसलिए इन गुणों के, नारद जी के इन गुणों का व्याख्यान यहाँ पे व्यासदेव कर रहे हैं। क्या ये बातें स्पष्ट समझ में आ रही हैं आपको? ठीक है। मुझे लगता है इस क्लास में बुद्धि को रेस्ट करने का समय नहीं मिलता ना, क्योंकि हम मजाक नहीं करते और शायद इसी वजह से थोड़ा सा भारी लगता होगा, लेकिन समझ में आ रहा होगा। सारार्थ दर्शनी, सभी लोगों के हित करने के लिए ही वे पुराण पुरुष आपके रूप में अवतीर्ण हुए हैं। कितना सुंदर टीका है, समझ रहे हैं? एकदम भगवान के ही अवतार मान रहे हैं, आप भगवान के अवतार हो इसलिए आप अवतरित हुए। आज आप मेरा हित कीजिए,
कितना सुंदर है। जैसे सूर्य सभी को प्रकाश देता है, ऐसे आज मैं अंधकार में डूब रहा हूं, आप मुझको भी प्रकाश दीजिए। मैं तो आपका शिष्य हूं ना। आप तो पूरे विश्व को अंधकार से उनका अंधकार नष्ट करने वाले हैं सूर्य के समान। तो मैं तो आपका शिष्य हूं, मैं शोक में हूं, मैं शोक के अंधकार में हूं, तो इस शोक के अंधकार को आप नष्ट कीजिए। आचार्यों की बहुत सुंदर ये टीका लगती है। आप सूर्य के समान तीनों लोकों में पर्यटन करते हैं और सब कुछ देखते हैं, और वायु के समान अंदर प्रवेश करने वाले हैं और बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं। इन सब शब्दों के अर्थ आप समझ गए। मैं भी धर्मतः अर्थात योग बल के द्वारा परब्रह्म के विषय में तथा वेद व्रत के द्वारा शब्द ब्रह्म के विषय में निष्णात हूं। मतलब ध्यान आदि के द्वारा भगवान की अनुभूति प्राप्त की है और अध्ययन आदि के द्वारा शब्द ब्रह्म वेद का ज्ञान मैंने ठीक से प्राप्त किया है। याज्ञवल्क्य कहते हैं, यज्ञाचारा दमा हिंसा दान स्वाध्याय कर्मणाम अयम तु परमो धर्मो यद योगेनात्मदर्शनम। परम धर्म वह है जिसमें पूजा, आचरण, इंद्रिय संयम, अहिंसा, दान और स्वाध्याय के द्वारा आत्मा का दर्शन प्राप्त हो। तो ये कह रहे हैं कि इस धर्म में मैं, इस प्रकार के धर्म में मैं पक्का रहा हूं, ये बात बोल रहा है। यह पर्याप्त है, परंतु फिर भी मैं अपने में न्यूनता का अनुभव कर रहा हूं। कृपया इस पर विचार कीजिए। न्यूनता का अर्थ होता है कमी। जैसे हम लोग हर दिन सुबह 9 बजे अपने अंदर कहाँ कमी रखते हैं? अपने शरीर के कौन से अंग में कमी का अनुभव करते हैं सुबह 9 बजे? पेट में करते हैं, नाक में तो नहीं, कान में तो नहीं। स्पष्ट रूप से 9 बजे अनुभव करते हैं और फिर 5 बजे कुछ अनुभव करते हैं। एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ। पहले कुछ लोग पहले अनुभव करने लग जाते तो पता नहीं, मुझे 5 बजे फिर कुछ कमी लगती है कि पेट अभी कुछ बोल रहा है, कुछ कमी महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, तो न्यूनता का अनुभव। उसके बाद कुछ भरते हैं, मतलब प्रसाद ग्रहण करते हैं। कि कभी कभी मुझे लगता है कि इसमें जो कठिन हिंदी है वो थोड़ा समझने में कठिनाई होती होगी, लेकिन अगर एक बार बार सुनते रहेंगे शब्दों को तो वो दिक्कत नहीं होगी। न्यूनता का समझ रहे हैं, कमी क्या रहेगी जरा बताइए। तात्पर्य बाल प्रबोधिनी बिल्कुल सेम है, तो इसलिए मैं उसको रखा नहीं यहाँ पे। बहुत इजी है। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा तथा कड़े अनुशासनिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। तो बहुत स्पष्ट बात है। तो आपने आज देखा कि नारद जी के प्रश्नों के उत्तर में व्यासदेव जी बोल रहे हैं कि हाँ, जो आपने कहा वो सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर भी मैं असंतुष्टि का अनुभव कर रहा हूँ। आपका अगाध बोध है, आप ब्रह्मा जी के पुत्र हो, आपके द्वारा भगवान आराधित हैं, और सूर्य के समान आप सर्वदर्शी हो, प्राण के समान आप प्रवेश कर रहे हैं, मेरी बुद्धि की वृत्ति के साक्षी हैं। आप समझ रहे हो मेरी कठिनाई क्या है। आप इस न्यूनता को जो मेरी है उसको आप ठीक प्रकार से विचार करके बताइए कि क्या दिक्कत। अभी कुछ प्रश्न अगर किसी बात का है तो मेरे ख्याल से कोई प्रश्न तो नहीं होगा। क्या है? प्रश्न कोई है क्या? नहीं, प्रश्न आज के प्रश्न नहीं, क्योंकि भगवान की उपासना करते थे नारद जी के नहीं। अथॉरिटी को टू डिसर्न सटल रीजन ऑफ हिज अनअपेयरेंस। महतत्व का क्या अर्थ है? देखिए, इस जगत में जो अव्यक्त अवस्था प्रकृति की होती है उसे कहते हैं प्रधान, जिसमें रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण साम्य अवस्था में रहते हैं, तब सृष्टि नहीं होती है। लेकिन भगवान जब उस पर अपनी काल शक्ति का क्षोभ करते हैं और जीवों को उसमें डालते हैं तो फिर महातत्व की सृष्टि होती है, जिसमें जीवों की चेतना भी रहती है। तो उसके बाद वहां से मिथ्याहंकार की सृष्टि होती है, फिर आगे सृष्टि बढ़ती है, तो उसको महातत्व कहते हैं। इट इज अ डॉक्टरेट ऑफ स्पिरिचुअलिटी। गुड। भगवान अपने भक्तों को इतना सम्मान क्यों देते हैं? ना दें, कहें निकल जा मेरे चरणों की धूल। मुझे याद नहीं कि भगवान कभी बोले हो अपने भक्तों को आओ मेरी चरणों की धूल, ऐसा बोलते हैं भगवान? ऐसा मैंने कभी सुना नहीं। इज इट नॉट? भक्त जरूर बोलते हैं कि मैं आपके चरणों की धूल हूँ, लेकिन भगवान तो बोलते नहीं है। और ऐसा भी नहीं करते हैं चरणों में धूल लग गई चलो धूल के साफ करो उसको। नहीं, भगवान अपने चरणों से अपने भक्तों को कभी छोड़ते नहीं। ठीक है, जबकि वही सब कुछ करते हैं फिर भी। अच्छा प्रश्न है, अच्छी बात है। इस संबंध में आपको मैंने मार्कंडेय ऋषि जी की उक्ति सुनाई थी, बड़ी अच्छी उक्ति। कहते हैं भगवान जीव कुछ इच्छा करता है, यहाँ बैठा हृदय में बैठा। अब देखते हैं, हमने कहा था जिग्रति, सूंघ लेते हैं क्या इच्छा है उसकी। फिर वह भगवान प्राणों को क्रियान्वित करते हैं
और उस प्राण से मन क्रियान्वित होता है, मन से इंद्रियां क्रियान्वित होती हैं, और फिर जब कुछ भक्त भगवान के लिए करता है तो भगवान कहते हैं देखो देखो उसने मेरे लिए कितना किया है, जबकि सब करने वाले वही है। अब मैं चाहता हूँ कुछ बोलूँ भगवान के बारे में, तो कुछ मन में विचार आ रहे हैं, वो भी पता नहीं कैसे आ रहे हैं। वस्तुतः आप देखिए, अगर मैं कुछ अहंकार करूँ कि मैं कुछ बोल पा रहा हूँ तो कितनी बड़ी मूर्खता है। मुझे ये भी पता नहीं कि मैं सोच कैसे रहा हूँ, मुझे ये भी पता नहीं है कि अकस्मात संस्कृत कैसे समझ में आने लग गई। और संस्कृत तो चलो समझ में आ भी जाए, लेकिन फिलॉसफी कैसे समझ में आने लगी, ये कैसे समझ में आ रहा है, ये तो मुझे नहीं समझ में आ रहा है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि समझ में आ रहा है, लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि कैसे समझ में आ रहा है। और जो समझ में आ रहा है उसको धारण करके बोल पा रहा हूं, ये भी समझ में नहीं आ रहा है। तो इतना समझने की जरूरत नहीं है, खाली करना चाहिए और भगवान इससे प्रसन्न हो जाते हैं कि हाँ भाई भागवत बोल रहा है। दिक्कत क्या है, भगवान का स्वभाव इसी प्रकार का है। ठीक है भाई, जो माता जी लोग घर में खाना बनाती हैं तो गेहूं चावल आटा क्या अपने शरीर से उत्पन्न करती हैं, और मान लो शरीर से भी उत्पन्न करती हैं तो वह शरीर भी तो उन्होंने खुद से उत्पन्न नहीं किया, लेकिन होता नहीं है। गेहूं चावल सब तो धरती से आ रहा है ना, उसको बनाने की बुद्धि कौन दे रहा है, भगवान ही दे रहे हैं। सब कुछ तो भगवान ही कर रहे हैं, बताइए। फिर भी कहते नहीं तुमने भोग लगाए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है, अब इसके लिए तुम्हें भगवान के पास भेज दूंगा, अपने पास ले आओ, क्या कर सकते हैं। आप लोग कह रहे हो कि प्रभु जी मैं शायद प्रेरणा देने के लिए बोले, नहीं। मध्य लीला में कल मैं पढ़ रहा था, जब महाप्रभु अद्वैताचार्य जी के पास संन्यास लेने के बाद प्रसाद देने के लिए आते हैं और देखते इतना सुंदर भोग बन रहा हुआ है भगवान के लिए पास, तो कहते हैं कि मैं इस व्यक्ति के चरण की धूल लूंगा जिसने भगवान के लिए इतना सुंदर भोग बनाया। तो ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी हम सेवा कर रहे हैं वो तो भगवान के द्वारा दिया कुछ वस्तु है, अरे उतना तो करो। अगर भगवान सब कुछ दिए हैं हमको, लेकिन हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दिए हैं वो उसको हम समर्पण करें, तो उतना भी तो नहीं कर रहे हैं हम लोग। नहीं कर रहे हैं मतलब भक्त लोग तो करते हैं, लेकिन पराय जनता नहीं कर रही ना, उतना भी तो नहीं करना चाहती, बल्कि ये बोलेंगे अरे भगवान तो सबको देने वाले हैं, उन्हें क्या खिलाना है। ठीक है, तो ये सब स्थिति है। इफ श्री कृष्णा's कलर कॉम्प्लेक्शन इज द, ये प्रश्न क्लास के संबंध में नहीं है, तो उसके लिए आप किसी अगाध बोध वाले वैष्णव से पूछ लीजिएगा, हमको सब पता नहीं। ये सब प्रश्न सोच लेना चाहिए कि क्या प्रसंग चल रहा है, आपको राधा और कृष्ण के बारे में पूछना शुरू कर दीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, नए हैं लगता है, पूछ लीजिए, हम उत्तर नहीं देंगे। ओके, सो वी शैल नाउ डू पारायण। बहुत बहुत धन्यवाद।